आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको प्रतिशत का सवाल बता रहा था। मैं आज आपको प्रतिशत सवाल और बताऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा कैसे क्या हल करते हैं। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 39 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है। तो आपको क्या ज्ञात करना है। जैसे कह रहा है 30% की वृद्धि हो जा रही है, 30% की वृद्धि बोल रहा है, तो आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं। 30% को बटा 10 आप लिख सकते हैं। जब वृद्धि हो रहा 10 से 13 होगा कि नहीं होगा। ये आपका हो गया प्राइस। तो आपका खपत जिससे निकालना रहेगा, जिससे खर्चा, तो आप जिससे उसे मान सकते हैं एक्स वाई। आप एक चीज़ बताइए, इसके बाद आपको और क्या दिया है कि 10% की वृद्धि, फिर लास्ट में दे दिया खर्च में। तो जैसे जो खर्च है उसमें जो वृद्धि दिया है, मैंने कहा था लाइन के नीचे रहेगा। तो 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10। 10% की वृद्धि हो जा रहा है, ये 10 से 11 हो जा रहा है। जैसे जब वृद्धि हुआ तो 10 से 11 हो जा रहा। मैंने आपसे बोला था अगर लाइन के ऊपर नीचे रहता है तो दोनों आपस में कट जाए, क्योंकि तिरछा गुणा होता था। दोनों देखिए कट गया आराम से। तो यक्स वाई, देखिए आपका यक्स वाई जो आ रहा है, इससे गुणा करेंगे, इससे ये इसका मान एक आया है, इसका मान एक आया है, ये एक्स है, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 11। देखिए आपका इतना आ गया। एक चीज़ आप बताइए, जो जैसे आपको क्या दिया है, पहले चीनी की खपत 39 kg थी। देखिए जो चीनी की खपत हो पहले वाली है इतना है, इसके बराबर 39 kg है, तो 1/3 आएगा कि नहीं आएगा। अब जो चीनी की खपत हो जा रही इस आपको यही ज्ञात करना है, 11 × 3 = 33 kg। आपका आंसर 33 kg। अब खपत जो होगी 33 kg होगी, जो आपको ज्ञात करना था आपका ज्ञात हो गया। आपके सामने देखिए आंसर आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि, जिसे कह रहा है 25% की कमी हो जाने पर चीनी के जो मूल्य है 25% की कमी हो जाने पर आप क्या लिख सकते हैं इसको, 1/4। जैसे बोल रहा है जो हो रहा है कमी हो रहा है 1/4, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कमी में 4 से 3। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। अगर इतनी वृद्धि कर रहा है, जैसे जो चाय है उसकी खपत में 15%, तो आपका प्राइस आ गया, तो इसका आपको खपत ज्ञात करना है एक्स वाई। तो फिर उसके बाद लास्ट में कह रहा है इतनी वृद्धि कर दी 15% की कमी हो, जो खर्च है उसमें 15% की कमी हो। 15% को आप क्या लिखेंगे, 15% है 3/20। तो 20 से वृद्धि हो रही, कमी हो रही है, 15% की कमी, 20 से कमी हो रही है तो 17 हो जाएगा ये वाला। आप बताइए फिर जैसे आप आगे जब बढ़ेंगे तो आप ज्ञात कीजिए पहले। तो आप, मैंने बोला था कट जाता है दोनों, अगर लाइन जो रहेगा इसके ऊपर वाले से नीचे वाला अगर दोनों सामने होता था तो आपस में तब गुणा होता था, लेकिन दोनों आपस में कटता है तो इससे कटेगा, ये 5 आएगा। एक्स के नीचे देखिए 15 आ गया, वाई है, इससे जब गुणा होगा 1 है, ये 17 हो जाएगा। आपका जो मूल्य दिया है यही एक्स वाला मूल्य, पहले वाला मूल्य आपको दिया है जो था। देखिए क्या कह रहा है, यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत तो 15 के बराबर है, तो आप 45 जब रखेंगे 1/3 आपका आ जाएगा। आपको अब जो है उसको आपको ज्ञात करना है। तो आप जब ज्ञात करेंगे 17 के बराबर आप रखेंगे, 17 × 3 51 kg, 51 kg आपका मान। देखिए आसानी से निकल गया, कुछ करना नहीं पड़ा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा
आय एवं खर्च के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।